हेलो एवरीवन, मैं आरपी यादव आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, क्योंकि ये समय है समस्या को अवसर में बदलने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके बैच IBPS एसओ 2020 की। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस बार आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है या आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी, तो वो चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम अराइज स्टडीज़ की हमारी टीम और आप सबके सहयोग से हम ये आपके लिए बैच जो है 12 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि बैच जो है उसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, अपन बात करेंगे फैकल्टीज़ की, और साथ ही अपन बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए, आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम की उस पर। तो आपको सबसे पहले जो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उनको अवेयरनेस नहीं है कि किस प्रकार जो है एग्जाम का पैटर्न होता है और कौन से सब्जेक्ट है उनको आपको किस प्रकार पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डिटेल में कि IBPS एसओ जो आपका एग्जाम होता है उसमें क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस प्रकार एग्जाम पैटर्न होता है। साथ ही अपन देखेंगे कि जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में, और ये जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की किस प्रकार अपने को एग्जाम जो है उसका मोड क्या होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती है। तो सिलेक्शन में आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे IBPS की। तो IBPS एक बैंकिंग सेक्टर का अपन बोल सकते हैं एक एजेंसी है जो आपके बैंकिंग के एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाती है। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि IBPS जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कभी कभी आपके इंटरव्यूज वगैरह है उनमें पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये जो है ये एजेंसी आपके IBPS एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर अपन बात करें एसओ में, तो इसमें कई प्रकार की जो है सेगमेंट होते हैं। उसमें अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर जो है उसके लिए आपकी जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, जिसने इसकी अपन बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी होती है कि जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये वैकेंसी होती है एसओ की। और एग्रीकल्चर जो सेक्टर की वैकेंसी होती है वो होती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं AFO। ये जो AFO होता है आपके जो बैंक जो ग्रामीण इलाकों में हो चाहे वो आपके अर्बन इलाकों में हो, तो जो KCC रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए जो ऑफिसर होता है वो आपकी इसमें पोस्ट होती है। इसके अपन एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी होती है इसमें BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखते हैं कि आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपन इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने बात की कि AFO को आपका जो टारगेट है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको फर्स्ट चांस में इसको क्रैक करवाएं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की अगर एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें 3 फेज होती है। ठीक है, इसमें कितनी फेज होती है? 3 फेज होती है, जिसमें अपन बात करें सबसे पहला होता है आपका प्रीलिम्स। ठीक है, यानी प्री एग्जामिनेशन। और प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स की अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट जो होते हैं। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसमें होता है आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट आपको प्री एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इनमें किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे अपन बात करें ईच सब्जेक्ट के क्वेश्चनों की, तो वो होते हैं आपके 50-50। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कितने हो गए 150। ठीक है, अब इन पे अपन बात करें मार्क्स की, तो ये इसका वेटेज होता है 25 मार्क्स का, ये होता है 50 मार्क्स का, और आपका रीजनिंग भी कितना होता है 50 मार्क्स का। तो अब ये चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें एग्जाम का जो पैटर्न होता है, पहले आपको प्री जो है उसको पास करना पड़ता है। इसके जो मार्क्स होते हैं, ये जो मार्क्स हैं केवल आपको मेंस एग्जामिनेशन में पास इसमें मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी के रूप में या आपको अपीयरेंस के लिए जो आपको जरूरी होते हैं, इसके जो मार्क्स होते हैं वो मेरिट में आपके इंक्लूड नहीं होते। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये जो मार्क्स दिख रहे हैं, इनमें से कितने आपके मार्क्स, या अपन बात करें प्रीवियस एग्जाम है उसमें आपके कितना कट ऑफ रहा है। तो इसमें 2 कट ऑफ रहेगी, एक इन सब्जेक्ट की इंडिविजुअल, यानी सब्जेक्ट वाइज आपके इंडिविजुअल कट ऑफ रहती है। जैसे कि अपन बात करें
इंग्लिश की 3 to 5 एवरेज जो प्रीवियस आपका ईयर्स में हुआ है। इसी प्रकार अपन बात करें 7 to 10 और 10 to 15, तो ये कट ऑफ आपकी जनरली क्या रहती है, सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद में अपन ओवरऑल बात करें तो वो ओवरऑल जो कट ऑफ रहती है वो रहती है 30 to 40 मार्क्स। तो इन टोटल मार्क्स में से आपको ये वाले नंबर जो है आपको अचीव करने हैं, ये आपको गेन करने हैं, ताकि आप मेंस के लिए प्रेजेंट हो सके या फिर आप अवेलेबल हो सके या फिर आप मेंस को दे सके। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें मेंस एग्जामिनेशन का, तो मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो हर बार जो है आपके चेंज होता है। ठीक है, अभी अपन ने प्री एग्जामिनेशन की बात की, तो जो हमारी फैकल्टी है, हमारी जो टीम है वो काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जो आपको कम समय में और अच्छा आपको नॉलेज और जो आपकी स्पीड है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अपन बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न मैंने बताया हर बार चेंज होता रहता है। इसमें अगर अपन बात करें टोटल सब्जेक्ट्स की, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स और सेकंड पार्ट है आपका सब्जेक्ट यानी कि एग्रीकल्चर। अब देखिए करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करें तो इसमें आपके जो जनरल नॉलेज है, आपके जो जीके है, उससे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसमें करंट अफेयर्स में आपके जो न्यू स्कीम्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं कि उसका बजट कितना है, वो स्कीम किस लिए है या कब लॉन्च हुई, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होती है। दूसरा अपन बात करें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर का इसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें अपन बात करें एग्रोनॉमी है, आपका सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बिल्कुल बेसिक आपको पूछे जाते हैं। तो आपको इन दोनों पार्ट्स पे फोकस करना है। हर बार जो है जैसे अपन बात करें प्रीवियस ईयर की 19 की, तो यहां से क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल भी नहीं पूछे गए, सारे जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट से पूछे गए। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आपको दोनों पार्ट्स को अच्छी प्रकार से प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो वीडियो लेक्चर रहेंगे उसमें आपको करंट अफेयर्स के हर सब्जेक्ट के हर स्कीम के जो है वीडियो में आपको डिटेल अवेलेबल होंगी। साथ ही जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस जो भी हैं, उनके सारे आपको बिल्कुल सही तरीके से और शॉर्ट में आपको वीडियोस अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में बात करें अपन इंटरव्यू की। देखिए इंटरव्यू की अगर अपन बात करते हैं तो इंटरव्यू जो है वो आपके इस वाले परफॉर्मेंस से ही देखा जाता है। आपके जो मार्क्स अगर कम रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज आपको इंटरव्यू के लिए कोई खास तैयारी प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने ये डिसाइड किया है कि आपको इंटरव्यू के लिए स्पेशल जो बैंकर्स हैं, जो बैंक ऑफिसर है, उनके द्वारा आपको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो आप उम्मीद के साथ और पूरे विश्वास के साथ अगर ये तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसमें हम आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें तो आपका जो मेन एम है वो होना चाहिए कि आपको इसी साल और इस फर्स्ट चांस में है आपको IBPS एसओ को क्रैक करना है। ठीक है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब देखिए अपन बात करें कि किस प्रकार अपन फर्स्ट चांस में उसको क्रैक कर सके। तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया कि आपका एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, अब ये एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स और मेंस, जिसमें मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा यहाँ पे हमारी टीम से। तो सबसे पहले अपन इस प्रकार स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे कि आपको कम समय में और ये जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारी इंग्लिश की वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से शशांक कुमावत, जो बैंक फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो दोस्तों मेरा नाम है शशांक कुमावत और मैं आप लोगों को लूंगा इंग्लिश। उसके बाद में मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आपको मैथ की फैकल्टी से, जो रवि लालवानी सर है, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है और बैंक्स के स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों से ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक्स और जो शॉर्ट मेथड है, एग्जाम में आपको टाइम कम मिलता है, ठीक है, टाइम और एक्यूरेसी जो है वो दोनों रिक्वायर होती है, तो ये आपको चुटकियों में मैथ जो है वो क्लियर करवा देंगे। तो इनसे मिलिए रवि लालवानी सर। हेलो गाइस, मैं रवि लालवानी। उसके बाद में बात करेंगे रीजनिंग की टॉप मोस्ट फैकल्टी, मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी, और इन तीनों फैकल्टी से आप जानते होंगे, इनसे मिले भी होंगे। ठीक है, तो ये इनसे मिलिए वैभव शुक्ला सर। मैं वैभव शुक्ला आज आपको। उसके बाद में अपन बात करेंगे
मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन का देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले प्री की एग्जाम की तैयारी करते हैं और बोलते हैं कि सर हम प्री एग्जामिनेशन पास करने के बाद में मेंस को अपन कर लेंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग से, जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको प्री और मेंस दोनों साथ साथ स्टडी आपको कंटिन्यू करनी होगी, क्योंकि आपका जो प्री और जो मेंस एग्जामिनेशन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है, वो काफी कम मिल पाता है। इस वजह से अगर आपने प्री पास भी कर लिया तो भी आप मेंस अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको प्री और मेंस पे साथ साथ फोकस करना है। यहां पर बात करें करंट अफेयर्स की, तो आपको श्वेता मैम है वो करंट अफेयर्स पढ़ाएंगी और कुछ पार्ट है आपको जो बैंक स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा भी कि किस प्रकार के बैंकिंग सेक्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें जो बेसिकली अपन बात करें जो बैंक की टर्मिनोलॉजी वगैरह होती है या जो बैंक्स में जो लोन वगैरह होती है, तो इसमें जो न्यू कोई पैटर्न अगर आया है तो वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपन बेसिक एग्रीकल्चर की। तो बेसिक एग्रीकल्चर मैं यानी कि आरपी यादव आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट जो हैं, जिसमें अपन चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो चाहे वो एग्रोनॉमी हो, ठीक है, तो इसके जो बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं या किस प्रकार के आज दिन तक क्वेश्चन आए हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। उसके बाद में अपन बात करें तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर हम आपका इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करें। बिल्कुल साहब, आपके जो सोचना है वो जायज है। तो हम आपको क्या एक्स्ट्रा देंगे, तो देखिए हमारे पास आपके जो अदर इंस्टीट्यूट है जो आपको दावे करते हैं कि आपको मात्र इतने दिन में ऐसा करवा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप पूरे ताकत के साथ अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सबका जो सपोर्ट है या आप सबका जो मेहनत है उसमें हम जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक सही डायरेक्शन, एक गुड जो है स्टडी मटेरियल और जो आपकी फैकल्टी है वो हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन है वो आप खुद में निहित है, तो आप पूरा प्रयास कीजिए और उस प्रयास को सफल बनाने का काम हम करेंगे। ठीक है, तो हम यहां आपको क्या क्या अवेलेबल करवाने वाले हैं, ठीक है, उसमें स्टडी मटेरियल आपके प्री एग्जाम और जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है उसके जो आपको स्टडी मटेरियल है बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, और साथ ही सब्जेक्ट का नॉलेज और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन वो अपन अवेलेबल करवाने वाले हैं। इसके साथ ही जो आपके सिलेबस है आईबीपीएस एसओ का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोस अवेलेबल करवाने वाले हैं। अब देखिए इसमें हमने ऑप्शन जो रखा है लाइव वीडियो प्लस रिकॉर्डेड वीडियो रखा है, क्योंकि पूरे जो वीडियो है वो लाइव करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स, देखिए हम आपकी सब प्रकार की समस्या को समझ सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट इतना एबल नहीं होते हैं कि उनके पास 24 आवर्स जो है मोबाइल रहे या फिर उनके पास जो नेटवर्क है या नेट रिचार्ज रहे, तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमने रिकॉर्डेड वीडियो का ऑप्शन रखा है ताकि वो कभी भी जब उनके पास टाइम हो, जब उनके पास मोबाइल अवेलेबल हो, तब वो उनको देख सके। उसके बाद में अपन बात करेंगे वीकली डाउट सेशन की। तो जो भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहेगी आपके उसको हम सोल्व करवाएंगे, सभी सब्जेक्ट की जो है अपन डाउट सेशन क्लासें लगवाएंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे डेली क्विज की। तो डेली क्विज जो है आपको टेलीग्राम के थ्रू और आपके इंस्टाग्राम जो है उसके थ्रू आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी कोई नया इनोवेटिव आइडिया होगा वो आपको इनके थ्रू अवेलेबल होगा। साथ ही अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जो है आपके प्रैक्टिस के लिए आपको देखिए बैंकिंग में जो है आपकी टाइम एक्यूरेसी ये जरूरी है। तो ये टाइम और एक्यूरेसी जो कब होगी, जब आप बार बार किसी चीज को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको टेस्ट सीरीज रखी है। तो टेस्ट सीरीज आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट की होगी और इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर सॉल्यूशन होगा और उससे जो मॉक टेस्ट है उस प्रकार के आपको इसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल होने वाली है। तो ये सारी फैसिलिटी हम आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। जरूरत है आपके सपोर्ट की। तो अब आप किस प्रकार इसको, इस जो अवसर है उसको आप ज्वाइन करना चाहेंगे, तो किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो या कोई और आपके दिमाग में क्वेरी हो तो उसके लिए हमारे इन जो मोबाइल नंबर है इन पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप ये सारी जो फैसिलिटी है, अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ अवेलेबल होगी, यूट्यूब पे होगी या कहाँ होगी, तो इसके लिए बताना चाहूँगा मैं कि हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है अराइज स्टडीज़, जी हाँ अराइज स्टडीज जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सारी ऐप पे अवेलेबल है। साथ ही मैं बात करूंगा
कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, तो हर सब्जेक्ट के आपको दो दो वीडियो है डेमो के रूप में अवेलेबल होंगे, तो वहां से आप डेमो वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो भी डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहीं भी ज्वाइन करने से पहले एक बार जो मूल्यांकन है वो अवश्य करें कि अपने को कौन बेस्ट पढ़ा सकता है। और देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि कोई बेस्ट नहीं पढ़ा सकता, आपको सब बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन आपके जो समझ में आता है या आपको जो टीचर समझा पाता है उसका आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और कोई आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो वो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हम जल्दी ही यानी कि 12 अगस्त से जो सेशन है या बैच है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसके डेमो वीडियो आपको जल्दी ही अवेलेबल होने वाले हैं। तो विजिट कीजिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अराइज स्टडीज़ पे, और कुछ डेमो वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अराइज स्टडीज़ पे भी जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के किसी इंफॉर्मेशन के साथ या फिर स्टडी मटेरियल के वीडियो के साथ अवेलेबल होंगे। धन्यवाद।